देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में इंद्रदेव के स्मरण करने पर कामदेव जी का उपस्थित होना, भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजने का वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्रदेव ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रिलोक्य विजयी समर्थ कामदेव जी रति के साथ स्वाभिमान वहां उपस्थित हुए। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर वह वहां मनस्वी काम इंद्र से कहने लगे। काम बोले, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए। मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। इंद्र बोले, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में आप ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, आप धन्य हो और जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो, उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसीलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की, तथा कुल की नम्रता कुल की नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की, और उत्तम स्नेह की परीक्षा परीक्षा काल में ही होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर, हे मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। कामदेव बोले, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा। चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई भी हो, उन्हें क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। मे- फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ, और अधिक तो मैं क्या ही कहूँ। मैं भगवान शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों की तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं, और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुण्य पुष्पमयी है।
उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री तथा बसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंच बल यानी पांच बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरे मित्र हैं, श्रृंगार मेरे सेनापति हैं, हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं, और मैं भी उसी प्रकार का हूँ, जिससे जो कार्य पूर्ण हो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे, और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले कामदेव से कहने लगे। शक शक्रदेव बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर, हे मनोभाव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा जी से अद्वैत वरदान पाकर अजय हो गया है, और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पाश टूट गया, भगवान विष्णु के द्वारा जिसके उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर भगवान शिव से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हित कर, तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही देवी पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि देवी पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे, और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा, और उन्होंने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा कि मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा। भगवान शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्व स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगीश्वर भगवान शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी तथा बसंत को साथ लेकर कामदेव जी पहुंच गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान इस अध्याय में कामदेव द्वारा असमय में बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए भगवान शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव में धारण करना का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाअभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाले कामदेव भगवान शिव के समीप जाकर बसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाते हुए वहां स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, बसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तप स्थान औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुनि, हे मुनीश्वर, वहां उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोदीपक तथा सुगंधित पुष्प विरजने लगे। भौरों से घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने लगे। उस समय कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने लगा, सुरमय, मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुने, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे, जो सबके मन को हर लेने वाले तथा
काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों के दूती के समान हो गई। वह ज्योत्सना मानी जनों को रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधु, उस समय विरही जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामोवेश को बढ़ाने वाला वह बसंत का विस्तार वहां वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुनि, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीप्त करने वाले उन वसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस बसंत के प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। तदनंतर वहां बसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाण चढ़ाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगे। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ भगवान शिव जी के पास पहुंचा। चित्त में निवास करने वाले कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गए। उस समय वह शंकर भगवान में कोई छिद्र नहीं देख पाए जिससे कि वह उनमें प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं देख पाए, तब वह महान भय से विमोहित हो गए। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ भगवान शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। इसी समय देवी पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गईं। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में था। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार वे देवी पार्वती भगवान शिव जी के समीप पहुंची, उस समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। उस छिद्र को पाकर कामदेव ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ भगवान शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुनि, उस समय देवी पार्वती भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मलयानिल के साथ मानो कामदेव की सहायता करने के लिए भगवान शिव के सन्निकट गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी भगवान शिव को देवी पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती देवी नित्य निरंतर भगवान शिव जी के पास आती थी, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गईं। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण खुद को ढकते हुए देवी पार्वती को देखा। हे मुनि, पूर्व समय में देवी पार्वती को ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का भली भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, भगवान शिव जी बोले, यह मुख है या चंद्रमा, यह नेत्र है अथवा दो कमल, और ये दोनों प्रकटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंबफल, यह नासिका है या तोते की चोंच, यह स्वर है या कोकिल की मनोहर। इनकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इनके रूप का क्या वर्णन किया जाए, और इनके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या ही वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है, वह एकत्रित कर इन्हीं में रच दी गई है। इनके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय इसमें संदेह नहीं है।
अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। तीनों लोकों में इनके समान सुंदर रूप वाली और कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है। यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार बार बार उनका वर्णन करके शिव जी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उनको स्पर्श किया, वे देवी पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण दूर चली गईं। हे मुनि, उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा। जब इनके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोध युक्त हुए और विरक्त होकर बोले। यह कैसा विचित्र चरित्र है। क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया। प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ, और यदि दूसरे के स्पर्श की मेरी यह इच्छा है, तो अन्य अक्षम तथा शूद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं करेंगे। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यंक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करते हैं।